हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जो कि ऑप्शनल है। हम ऑप्शनल के बारे में पढ़ेंगे कि ऑप्शनल का क्या यूज केस होता है स्विफ्ट में। इसमें दो तीन टॉपिक और भी होते हैं, जैसे ऑप्शनल चेनिंग होता है, ऑप्शनल बाइंडिंग होता है। इन सब के बारे में बेसिकली हम प्रैक्टिकल के देखेंगे कि इसको कैसे क्या हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अपने इसको स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी किए हुए। फ्रेंड्स, मैं अपने एडिटर पे पहुंच चुका हूं। ठीक है, जैसे आपको पता है ये हमारा एडिटर है। अब बेसिकली मैं सबसे पहले आपको बताता हूं कि देखिए ऑप्शन क्या होता है। देखिए ऑप्शन वेरिएबल का मतलब होता है कि इधर ए वेरिएबल दैट कैन कंटेन ए वैल्यू और नॉट। वेरी सिंपल। ठीक है, या तो कोई उसमें वैल्यू होगी या नहीं होगी। बात समझ रहे हैं। अगर कोई वैल्यू नहीं होगी तो रिटर्न नल करेगा, या तो फिर उसका बाय डिफॉल्ट वैल्यू को रिटर्न करने वाला है। मैं आपको उसका एग्जांपल बना के दिखाता हूँ कि कैसे डिक्लेयर करते हैं। जैसे ये हो गया पास में डेटा। ये देखिए, ये दो मैंने आपको वेरिएबल बना के दिखाए हैं। बेसिकली ऑप्शन वेरिएबल है ये। अब क्या है, ऑप्शन वेरिएबल बनाने के लिए ना हमको दो सिंबल होते हैं। एक हमारा क्वेश्चन मार्क होता है, एक हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। आप इन दोनों यूज करोगे तो ये बेसिकली क्या होता है, ऑप्शनल वेरिएबल बन जाता है। ठीक है, अब इसको मैं आपको अनरैप करके दिखाता हूँ। अनरैप का मतलब है इसमें से वैल्यू निकालना। ठीक है, ऐसा समझिए आप। जैसे मैंने डेटा कर दिया और इसको मैंने क्या किया, इसको काउंट यूज कर लिया। सिंपल मैसेज को मैं प्रिंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये बेसिकली वर्डिंग पे फोकस मत करिए अब इसको। ये देखिए दोनों में क्या आ गया, नल आ गया है ना। इसमें कोई वैल्यू है ही नहीं। ठीक है, तो अब हमको ना बेसिकली जैसे हमारे को डिफ़ॉल्ट वैल्यू यूज़ करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे ना हम इसका इसको ना अनरैप करेंगे। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, इसको हम अनरैप करते हैं। क्या इसने क्या किया, इसने इसकी बाय डिफ़ॉल्ट दोनों वैल्यू यानी कि जो स्ट्रिंग वाले के लिए भी दे दिया और इंटीजर वाले के लिए वैल्यू दे दिया। ठीक है, अब इसका मैं एग्जांपल और दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये ऐसा होता। ठीक है, लिख लीजिए, मान लिया कि ऑप्शनल नहीं नहीं मीनिंग डेटा देते। ठीक है, डेटा देते हैं और इधर एक ही करते हैं इसको। ठीक है, और मैं इसको ऐसा नहीं करता, मान लीजिए। ठीक है, देखिए क्या होगा। ये देखिए, ऑप्शनल जो वेरिएबल्स होते हैं ना उसके साथ ऑप्शन लिखा आ जाएगा। बात समझ रहे हैं, ये ऑप्शन लिखा आ जाएगा इसमें। ठीक है, और फिर इसको भी देख लीजिए। मान लीजिए मैं देता हूँ 10 और इसको भी हटा देता हूँ। ये देखिए इसको रन करने से क्या होता है, देख रहे हो आप। तो जो वैल्यू होती है उसके साथ ऑप्शन लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ये हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा ना, इसको ऐसे यूज करना पड़ेगा, तब जाके एक्चुअली जब रन करोगे उसको तो यहाँ पे हट जाएगा। ठीक है, ये देखिए हट गया ना प्रॉपर्ली। तो ये बेसिकली छोटा सा एग्जांपल था जिसमें मैंने आपको बताया कि ऑप्शन क्या होता है, ऑप्शन को कैसे डिक्लेयर करते हैं और ऑप्शन को अनरैप कैसे करते हैं। इसमें एक रिलेटेड टॉपिक होता है, एक होता है ऑप्शन चेनिंग का, एक होता है ऑप्शन बाइंडिंग का। ठीक है, ऑप्शन बाइंडिंग को सबसे पहले मैं बताता हूँ। देखिए सबसे पहले क्या है, सबसे पहले इसको वैल्यू चेक करना है कि डेटा है या नहीं है। ठीक है, एक ही रखते हैं बेसिकली। अब ठीक है, हटा देता हूँ मैं इसको। अब मुझे ना जैसे इस ऑप्शनल बाइंडिंग के लिए ना दो चीज़ें होती है, एक होता है हम इफलेट, होता है गार्डलेट। ठीक है, उन दोनों में क्या डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ। फिलहाल इसको देखते हैं। इफलेट डी टी इक्वल्स टू डेटा। ठीक है, इसको आप एल्फलेस की तरह ही समझिए, बट थोड़ा एग्जैक्ट वो चीज़ नहीं है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि मान लीजिए मैंने किया डी टी। ठीक है, अब इसको रन करता हूँ। ये देखिए, ये क्या प्रिंट किया इसने, डेटा, है ना। डेटा क्यों प्रिंट किया, अभी सोचिए जब मैं सिंपल इसको अगर मैं इसको यहीं पर ना डेटा प्रिंट करूंगा तो देखिए क्या करेगा ये, ऑप्शन साथ को प्रिंट करने वाला है ये। ठीक है, ये देखिए ऑप्शन साथ प्रिंट किया ना। बट मैंने क्या उसको बाइंडिंग जब कर दिया, बाइंडिंग करने का मतलब है कि मैंने चेक किया है कि भाई इसमें अगर डेटा हो, इस डेटा में अगर कोई वैल्यू है तो इसमें आ जाए, है ना। फिर इसको मैं यूज करूंगा। ठीक है, और मैंने सिंपल यहाँ पे इसको प्रिंट किया है। तो क्या हुआ, उसने क्या किया, उसका एग्जैक्ट वैल्यू को यहाँ पे उसने मुझे रिटर्न कर दिया है। ठीक है, जैसे ये वाले डेटा उसने रिटर्न किया है। ठीक है, अब मान लीजिए इसमें कोई कुछ नहीं होता है ना, तो फिर क्या होता, फिर क्या होता, वो एल्स पार्ट में चला जाता है। तो आप मेजरली केस में देखोगे ये सिर्फ इतना ही यूज होता है। ठीक है, या फिर कभी कभी देखोगे उसको आप ऐसे भी यूज कर लिया जाता है। ठीक है, अगर ये काम कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप इसको यहाँ पे यूज कर लोगे। ठीक है, तो आई होप ये इफ्लेट का लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको सेम चीज़ गार्डलेट के थ्रू करके दिखाता हूँ। गार्डलेट डी डी डेटा इन्फो कर देते हैं। ठीक है, ये वेरिएबल का नाम हो गया आपको। ठीक है, गार्डलेट एल्स रिटर्न
डिस्टेंस इतने कर देते हैं सिंपल, ठीक है। अब मैं आपको इसको इसको भी सिंपल से प्रिंट करते हैं एक, है ना, डेटा इन्फो, ठीक है। बेसिकली दोनों जो होते हैं ना, आपको ये ऑप्शनल बाइंडिंग के लिए ही यूज होते हैं। देखिए दोनों में सेम डेटा आ गया। अब क्वेश्चन यहाँ ये है कि जब दोनों में सेम ही डेटा आ रहा है तो फिर दो इसके लिए क्यों है ना, एक ही से काम चल सकता है तो फिर दोबारा हम क्यों बना रहे हैं। तो देखिए डिफरेंस दोनों में ये होता है ना, देखिए इफलेट में क्या होता है कि अगर आप इफलेट से अगर चेक करोगे इसको बाइंडिंग के लिए, तो ये यहाँ तक तो चेक करेगा ना कि इस ये जो डी टी वेरिएबल है इसकी जो इसका जो स्कोप होता है वो सिर्फ इस बॉडी के, इस ब्लॉक ऑफ बॉडी में ही काम करेगा, ठीक है। इस ब्लॉक के बाहर आप इसको देखो, मैं एक छोड़ दिखाता हूँ। मान लो इसको मैं ना बाहर प्रिंट करता हूँ, देखो ये देखो, इसने एरर दे दिया, देखा आपने, ये इसके अंदर एरर दे देगा। तो क्या होता है इफलेट में, ये है कि इफलेट वाला जो वेरिएबल होता है वो सिर्फ आप इसके बॉडी के अंदर ही यूज कर सकते हो, उसके आगे नहीं कर सकते, ठीक है। आप समझ गए बात को। गार्डलेट में क्या होता है, गार्डलेट में बेसिकली आप ये कंफर्म कर लेते हो उसमें कोई डेटा है, अगर डेटा है तो फिर आगे चला जाए, नहीं तो क्या करेगा ये, अगर इसमें कोई डेटा नहीं तो यहीं से रिटर्न हो जाए, है ना। रिटर्न करने का पर्पस मेरा ये इतना था। आप इसको एग्जैक्ट यूज कैसे यहाँ पे मत काउंट करो, क्योंकि हो सकता है आप कैसे यूज करोगे। मैं बेसिकली बताना चाह रहा हूँ कि इस लाइन के बाद अगर इस लाइन में कोई दिक्कत होगी तो आगे वो मूव ही नहीं करेगा, ठीक है। तो हमारा जो एप्लीकेशन मेजरली क्रैश नहीं करेगा, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। गार्डलेट और इफ्लेट में डिफरेंट ये है कि गार्डलेट में जो वेरिएबल होता है ये बाहर यूज कर सकते हैं, आप इफ्लेट वाले के वेरिएबल को ब्लॉक से बाहर यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये इतना ही जो होता है, आप इसको ऑप्शनल बाइंडिंग का कंसेप्ट समझिए, ठीक है। एक आता है ऑप्शन चेनिंग का। ऑप्शन चेनिंग में क्या है ना, देखो कि वो भी कुछ होता है खास नहीं, वो ऑप्शनल वेरिएबल ही होगा बट उसमें चेन बन जाएगा। इस एग्जाम्पल देखो मैं दिखाता हूँ। अब मान लीजिए मैं उसको एक ना स्ट्रक्चर बनाता हूँ, ठीक है, स्ट्रक्चर ए, ठीक है, 3 स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है। ये 2 ही रहने दो, चलो चलो बन गया, कोई नहीं। अब मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, वैर डी टी वन, ठीक है, स्ट्रिंग मेरा डी टी टू, ठीक है, इतना हो गया। अब मैं क्या करूँगा इसको, वैर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट देते हैं, ठीक है, और किसका ई टाइप का, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ इसको, ये देखिए मैं इसको बी कर देता हूँ, ठीक है, ऑब्जेक्ट बी, ऑब्जेक्ट ए। देखिए इसमें क्या किया, कोई खास नहीं किया गया है, इसमें सिंपल से एक स्ट्रक्चर बनाया है जिसमें एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, ये क्या है, ऑप्शनल टाइप का वेरिएबल है। फिर से क्या किया, स्ट्रक्चर बी लिया गया है, इसमें क्या है, एक मैंने डी टू नाम से वेरिएबल लिया हुआ है, ठीक है, ये भी ऑप्शनल है। और मैंने क्या किया, एक और ऑप्शनल वेरिएबल ले लिया। अब जो ये ऑप्शनल वेरिएबल है ये खुद भी एक स्ट्रक्चर है, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब क्या है, सिमिलरली मैंने क्या किया, सी बना स्ट्रक्चर बना है, मैंने क्या किया, अब इसके टाइप का मैंने यहाँ पे एक ऑप्शनल वेरिएबल बना दिया है, ठीक है। 3 सिंपल सिंपल से हो गए, 3 स्ट्रक्चर है, तीनों में क्या है, ऑप्शनल वेरिएबल्स हैं, ठीक है। एक स्ट्रिंग टाइप का है यहाँ पे, एक ऑब्जेक्ट ए टाइप का है स्ट्रक्चर टाइप में, और यहाँ पे डिस्टिंग टाइप में है, ठीक है। अब इसका यूज कैसे, देखिए कैसे करोगे अब, ठीक है। मान लीजिए मुझे देखना है ना कि मान लीजिए लेट ए इज इक्वल्स टू ए कर देते हैं, ठीक है। तो ए डॉट क्या होगा, डी टी, मान लीजिए मुझे इसको प्रिंट करना है, आप इसको एज इट इज प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। अब मान लो आपको ये करना होता है कि ए डॉट डी टी नहीं लेना मुझे, ठीक है, सॉरी कम करते हैं, बी वाला लेते हैं क्योंकि ए में तो उतना है ही नहीं ना। मान लीजिए लेट बी इज इक्वल्स टू बी का हम बना लेते हैं, बी डॉट, देखिए अब या तो बी डी टू आप सीधा एक्सेस कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे इसको एक्सेस किया हुआ है, ठीक है। मैं करके दिखा देता हूँ आपको, देखो बी टू कर दिया, ठीक है, ये भी प्रिंट हो जाएगा। दूसरा क्या कर सकता हूँ मैं, ऑब्जेक्ट, ठीक है, डॉट डी टी वन, ठीक है। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, ये देखिए मैंने इसको बस प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो आप ये देखो यहाँ अपने क्वेश्चन मार्क आ गया अपना पे, देख रहे हो। तो ये चेन बन रहा है, एक तो खुद ही ऑप्शनल ऑप्शनल वेरिएबल है और इसके अंदर का खुद ही दूसरा क्या है, ऑप्शनल है, यानी ऑप्शनल को मैं चेन चल गया, एक ऑप्शनल डॉट ऑप्शनल, समझ रहे हो। तो जो ऑप्शनल के अंदर का ऑप्शनल वेरिएबल है तो उसको एक्सेस करने के लिए आपको ये वाले वेरिएबल चाहिए, ठीक है, ये सॉरी सिंबल चाहिए। तो आप ऑप्शन में चेन बना रहे हो, एक चेन के अंदर दूसरे अंदर तीसरा चेन। एक और दिखाता हूँ, जैसे एग्जाम्पल लेट सी इक्वल्स टू सी ले लिया मैंने, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सी डॉट ऑब्जेक्ट बी डॉट ऑब्जेक्ट ए डॉट
dt। अब देखो क्या हुआ, ये खुद भी एक क्या था आपका ऑप्शनल वेरिएबल था ये वाला, है ना। अब इसके अंदर खुद, अब ये बी वाले में खुद एक ये भी ऑप्शनल वेरिएबल था, तो ये अंदर चला गया। फिर इसके अंदर क्या था, ये भी एक ऑप्शनल था। तो देख लो, एक ऑप्शनल, दूसरा ऑप्शनल, है ना। ये सीक्वेंस में जा रहा है, चेन के अंदर चेन, चेन के अंदर चेन, चेन के अंदर चेन, है ना। अब मान लीजिए मैंने इसको वेरिएबल ये दे दिया, मैं इसको क्या करता हूँ, डिबग प्रिंट कर देता हूँ इसको, फिर से इसको भी, कुछ नहीं, बस इतना ही करना है, ठीक है। तो अब ये चीज़ देखो ना कि जो चेन बन रहा है बेसिकली ना, कि ऑप्शन के अंदर ऑप्शन, ऑप्शन के अंदर ऑप्शन, ऑप्शन के अंदर ऑप्शन, तो इसको ही ऑप्शन चेनिंग कहा जाता है, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। और मैं वीडियो ज़्यादा लेंथी नहीं करना चाहता, ठीक है, इसलिए यहीं तक के ही मैं बताना चाहूँगा। इसमें ज़्यादा एक ही चीज़ रिपीट करने से कोई बेनिफिट होने वाला है नहीं, ठीक है। तो बेसिकली आप दोबारा से एक छोटा सा वीडियो क्लिप देता हूँ। तो ऑप्शन क्या होता है, ऑप्शन वेरिएबल जो होते हैं उसमें या तो वेरिएबल होगा, मैं सॉरी, जो वैल्यू होगा या नहीं होगा, ठीक है। दूसरा है ऑप्शन बाइंडिंग। ऑप्शन बाइंडिंग के लिए दो चीज़ कर सकते हैं आप, या तो इसको आप इफ लेट से कर सकते हो, या तो आप इसको गार्ड लेट से कर सकते हो। गार्ड लेट दोनों में डिफरेंस इतना है कि जो dt होता है इस ब्लॉक के बाहर एक्सेस नहीं होगा, और गार्डेट में ये एक्सेस होता है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन चेन में होता है कि ऑप्शन चेन में क्या होता है कि ऑप्शन के अंदर ऑप्शन वेरिएबल, ऑप्शन वेरिएबल के अंदर ऑप्शन वेरिएबल, ऑप्शन वेरिएबल के अंदर ऑप्शन वेरिएबल, ये कितने भी हो सकते हैं, कितने भी चेंज हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपका कैसा यूज केस है ऐसा, ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर कोई डाउट हो रहा है तो प्लीज़ वीडियो को एक दो बार रिमाइंड करके देखिए, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। मैंने अपने हिसाब से पूरी तरह से बताया है। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूज हो रहा है तो प्लीज़ इसको कमेंट कीजिए, मैं आपको वहाँ पे आपकी हेल्प करूँगा, ठीक है। तो चलिए फिर आप मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।